हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से मिघनानियों से बदला लेने के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिघनानियों से इजराइलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिघनानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का बदला ले। इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियार बंद 12,000 पुरुष प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा और उनके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थी जो सांझ बांध कर फूकी जाती थी, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिघनानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया और दूसरे जूसे हुओं को छोड़ उन्हें एबी, एरकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिघनान को 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इज़राइलियों ने मिघनानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनकी गाय, बैल, भेड़, बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के आरबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इजराइलियों की मंडली के पास आए। सेना की वापसी। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा इज्रापति, सतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब इजराइलियों स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से फूर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात उन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो वे सब अपने अपने बंदियों समेत 3रे और 7वें दिन में अपने अपने को पाप छुड़वा कर पावन करें, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक से सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उनको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्ध से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके
उसे जल में डुबाओ और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे। और तब छावनी में आना। लूट का बंटवारा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलीआजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मान कर ले और यहोवा की भेंट करके एलीआजर याजक को दे दे। फिर इजराइलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, या क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार की पशु हो, 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलीआजर याजक ने किया। जो वस्तु में सेना के पुरुषों के लिए अपने लिए लूट ली थी, उसने अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 75,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उनमें से भेड़ बकरियां 3,33,000, जिसमें से पेनेल 700 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 3,500, जिसमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलीआजर याजक को दिया। इजराइलियों की मंडली का आधा 3,33,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 3,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसमें मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य, क्या पशु 50 पीछे एक लेवर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि को सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे। वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कूड़े, मुद्रियाँ, बलियाँ, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों को निर्मित प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलीआजर याजक ने उनमें से सब सोने की सीधार गहने ले लिए, और शस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलीआजर याजक ने इस शस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इजराइलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।